क्या कभी सोचा है कि किसी फिल्म के बारे में सिर्फ उसके नाम से कितना कुछ पता चल सकता है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। समझिए कि हम एक तरह के जासूस हैं और कुछ शब्दों के टुकड़ों से एक पूरी की पूरी कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बड़ा मजेदार होने वाला है। तो देखिए, हमारे पास है क्या? बस इतनी सी जानकारी, एक टाइटल, एक यूट्यूब चैनल का नाम और एक जगह और वक्त। अब पहली नजर में तो लगेगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है ना? लेकिन क्या ये सच में कुछ भी नहीं है, या फिर यही हमारे सबसे जरूरी सुराग हैं? और असली सवाल तो यही है, क्या इन बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जा सकती है? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं, देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुराग से, और वो है इसका टाइटल। एक एक शब्द को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हमारी जांच का सबसे बड़ा क्लू यहीं छिपा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है मिस्र के पिरामिड, मतलब इतिहास, भव्यता, रहस्य, और दूसरी तरफ एक मजेदार एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। सोचिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक तरफ हजारों साल पुराने पत्थर, तो दूसरी तरफ मॉडर्न एनिमेशन के पिक्सेल्स। और जानते हैं, यही जो टकराव है ना, यही शायद इस फिल्म की कॉमेडी की जड़ है। जरा सोचिए, एक इतने गंभीर ऐतिहासिक टॉपिक को एकदम हल्के फुल्के अंदाज में दिखाना, किसी बड़े रहस्य का मजाक बना देना, कॉमेडी तो यहीं से निकलेगी, है कि नहीं? अच्छा, तो पहले सुराग से हमें काफी कुछ मिला। अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं हमारे दूसरे क्लू की तरफ, जो है इसका समय और इसकी जगह। तो जगह है काहिरा। ये सिर्फ मिस्र की राजधानी नहीं है, ये एक ऐसा शहर है जिसकी हवा में इतिहास घुला है, जिसकी गलियों में रोमांच और अनगिनत रहस्यों की कहानियां दफन हैं। और फिर आता है वक्त, साल 1920। ये कोई ऐसा वैसा साल नहीं है। ये वो जमाना था जिसे इजिप्टोलॉजी का गोल्डन एज कहते हैं। मतलब जब पूरी दुनिया मिस्र के प्राचीन राज जानने के लिए दीवानी हुई जा रही थी। जरा आंखें बंद करके सोचिए, 1920 का काहिरा, धूल भरी सड़कें, हिम्मत वाले आर्कियोलॉजिस्ट और हजारों साल पुराने मकबरों में छिपे खजानों के रहस्य। बिल्कुल इंडियाना जोन्स वाली फील है ना? बस ये सब असल में हो रहा था। तो सवाल फिर वही आता है कि रोमांच और रहस्य से भरी इस दुनिया में कॉमेडी कहाँ से आ गई? इसका एक ही जवाब हो सकता है, ये एक पैरोडी होगी। उन पुरानी एडवेंचर फिल्मों की पैरोडी, जिसमें शायद उन आर्कियोलॉजिस्ट का मजाक उड़ाया गया हो जो उतने दिलेर नहीं थे जितना दिखाते थे। तो हमारे पास टाइटल से जुड़ा क्लू है, सेटिंग से जुड़ा क्लू भी है। अब बारी है आखिरी और शायद सबसे अहम सुराग की। आखिर इस कहानी के पीछे है कौन? इसका क्रिएटर कौन है? चैनल का नाम है फ्रेंच में लिपिरामिडे देजीत। इसका मतलब है मिस्र के पिरामिड। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सीधा सीधा इशारा करता है कि इसे बनाने वाला कौन है और वो चीज़ों को किस नज़र से देखता है। ये फ्रेंच नाम साफ साफ बताता है कि इसे बनाने वाला कोई यूरोपियन है, शायद फ्रेंच ही हो। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि फिल्म मिस्र को एक बाहरी नज़रिए से दिखाएगी, और कॉमेडी और सटायर के लिए ये एंगल बहुत ज़रूरी हो सकता है। और अब देखिए सारी कड़ियाँ कैसे जुड़ रही हैं। एक फ्रेंच क्रिएटर, 1920 का काहिरा और एक कॉमेडी फिल्म, ये सब मिलकर हमें उसी दौर में ले जाता है जब यूरोप के लोग मिस्र के इतिहास में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, और हाँ, अक्सर उसे अपने ही चश्मे से देखते और दिखाते थे। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है कि अपनी जांच के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए। चलिए देखते हैं कि इन सारे सुरागों को मिलाकर आखिर तस्वीर बनती क्या है। तो अब तक की हमारी जांच का निचोड़ ये है। टाइटल का जो विरोधाभास है वो एक पैरोडी की तरफ इशारा करता है। 1920 की सेटिंग हमें ऐसे अनाड़ी खोजकर्ताओं की याद दिलाती है जो शायद किसी पुरानी चीज से ज्यादा अपनी शाम की चाय की फिक्र करते हों। और फ्रेंच नाम, वो इस बात पर मोहर लगा देता है कि ये एक यूरोपियन नजरिए से बनी कॉमेडी है। तो ये रही हमारी फाइनल प्रोफाइल। ये फिल्म बहुत हद तक 20वीं सदी की शुरुआत वाली एडवेंचर फिल्मों की एक मजेदार पैरोडी होगी, जिसमें कुछ अनाड़ी से यूरोपियन खोजकर्ता हैं जो प्राचीन मिस्र के गंभीर दुनिया में जाकर अजीब अजीब फनी सिचुएशंस में फंस जाते हैं। तो बस एक आखिरी सवाल, किसी भी कहानी का कितना हिस्सा उसका पहला सीन दिखने से भी पहले तय हो जाता है? अगली बार जब कोई फिल्म देखें तो जरा सोचिएगा,
फिल्म शुरू होने से भी पहले उसका टाइटल, उसका पोस्टर, उसे बनाने वाले का नाम हमारे दिमाग में कौन सी कहानी बना देता है? क्योंकि असली कहानी तो अक्सर पहला फ्रेम दिखने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है।